हेलो फ्रेंड, एस आर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी और एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का लेक्चर नंबर 7। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन एन आर्टिकल इज सेल ₹56 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आपको। हिंदी में बात करें, जब एक वस्तु को 56 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये, करना कैसे, पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है ज़्यादातर लोगों को, तो फिर बनाना तो दूर की बात है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से आप बनाएंगे तो अलजेब्रा में शुरू से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, गुणनखंड एक निकालने के लिए आता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो गुणनखंड निकालने आना चाहिए। अगर आप बेसिक मेथड से बनाते हैं तो अलजेब्रा में आपको गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो उस ट्रिक के आधार पर भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर इसके लिए एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। 2 ट्रिक मैं एक्चुअली इसके लिए आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में ये दोनों ट्रिक में से जो भी बेस्ट लगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला गया कि जब एक वस्तु को 56 रुपया में बेचा गया, जब एक वस्तु को 56 रुपया में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 56 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ परसेंट भी x ही होगा, बस इसमें परसेंट लगा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का समान है। अगर ये 4 है, क्रय मूल्य 4 है तो लाभ कितना होना चाहिए, 4%। ऐसा आपको एक निकालना है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो आपका कॉस्ट प्राइस भी बने, और उसके आधार पे जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो भी सेम आए। देखिए, एकदम बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए कि 56 रुपया आप लिख दीजिए जितना में बेचा जा रहा है, और इसको फैक्टराइज कीजिए, यानी ऐसे 2 भाग में इसको तोड़िए, ऐसे 2 भाग में कि उनका गुना 56 हो। चूंकि एक दूसरे जब फैक्टराइज करना है तो गुना तो 56 होगा ही, लेकिन उसका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। अब 56 का जब आप 56 का फैक्टर देखेंगे तो बहुत सारा फैक्टर होगा, जब उसको गुना करेंगे तो 56 आएगा, बहुत सारा ऐसा नंबर होगा। जैसे 7 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 7 8 कितना आता है, 56 आता है। जब हम 7 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 7 8 56। लेकिन क्या 7 और 8 का डिफरेंस 10 है? 7 और 8 का डिफरेंस 10 है क्या? यहां पर तो डिफरेंस जब दोनों को घटाइएगा तो 1 आएगा, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसा 2 फैक्टर आपको निकालना है इसका, जिसको जब गुना करेंगे तो 56 आना चाहिए और डिफरेंस कितना, 10। तो यहां पे देखिएगा तो 14 चौके 56 होता है, 14 4 जा 56 होता है। तो यहां पे देखिए 14 and 4 जब दोनों को गुना करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 56। देखिए 14 चौके 56 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 है। इसी 10 को गुना कर दीजिए 4 से, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप चेक करके देख सकते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन चेक करके देखने से पहले हम लोग इसी में एक और ट्रिक देख लेते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा ना लगे एग्जामिनेशन में विद इन सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, और अगर तब भी आपको कुछ और चाहिए तो एक और बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि 35 है, मान लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए,
तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका 35 ही है। ऑप्शन में, चूंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोला गया, तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका 35, यानी पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 35 है। जब कॉस्ट प्राइस 35 वो बोल रहा है तो उसके आधार पे जो प्रॉफिट परसेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 35% आना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस 35 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आना चाहिए, 35%। हम लोग चेक करके देखते हैं क्या 35% आता है। देखिए यहां पे कॉस्ट प्राइस अगर 35 है और बेचा 56 रुपया में, कितने में बेचा, 56 रुपया में, तो जब 56 रुपया में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए तो घटा करके देख लीजिए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को, ये कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा ना, उस इंटू 100 देख लीजिए कैलकुलेट करके कि क्या 35% आता है। देखिए कैलकुलेट करके, तो यहाँ से 5 से अगर हम काटेंगे, 5 सते 35, 5 से 5 दूना 10, 7 से 7 तिहाई 21, 20 तिहाई 60% आ जा रहा है आपका। कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। अगर 60% आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, जितना कॉस्ट प्राइस है वो, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट आना चाहिए, तब आपका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। चलिए ये आपका अगर नोट नहीं किया है आपने तो ये वाला ट्रिक के साथ आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 40 रुपया, क्योंकि आपको पता है कि आंसर 40 ही है, तो 40 रुपया अगर चेक करते हैं तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 है। जब कॉस्ट प्राइस 40 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आना चाहिए, 40% आना चाहिए। आप चेक करके देख लीजिए क्या 40% आता है। देखिए 40 रुपया का वस्तु 56 में बेचा गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 रुपया का। 56 में से 40 को घटाएं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 16 का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी ये 40 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौके 16, 4 दहा 40%। 40 रुपया अगर हम माने, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 40 रुपया माने तो आपका प्रॉफिट परसेंट भी कितना आया, 40% आया। यही आपका डिमांड किया जा रहा था कि वो कौन सा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए जिसके आधार पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट भी उतना ही है। क्लियर है। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी ये तो उधर हो गया, ये वाला, बस इतना सा 56 को 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि डिफरेंस 10 हो, और जो छोटा वाला नंबर है उसमें 1 0 पुट कर दीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि 10 से गुना कर देना है इसको। अगर आप इसको बेसिक मेथड से, मैं बनाऊंगा नहीं, बेसिक मेथड से अगर आप बनाते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि बेसिक मेथड से अगर बनाना चाहें तो कैसे ये बन सकता है। अगर नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फिर आपको मानना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस बराबर x। अगर कॉस्ट प्राइस को आपने x माना है तो ये कॉस्ट प्राइस को अगर आपने x माना है तो प्रॉफिट को कितना मानना होगा, तो x%। प्रॉफिट को कितना मानना होगा, x%। और सेलिंग प्राइस आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 56। एक बात बताइए, अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस 50 होता, कॉस्ट प्राइस 50 होता तो प्रॉफिट कितना होता, तो 56 में से 50 गया 6। अगर ये कॉस्ट प्राइस 50 होता तो प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट कितना होता, ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट कितना होता, तो 56 में से 50 गया, यानी 6 रुपया, जितना एक्स्ट्रा में बेचा। तो इसमें से जब इसको घटाते हैं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। चलिए अब ये 50 को मिटाते हैं। 100 रुपया में खरीदा और 56 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 56 प्रॉफिट हुआ। 56 में से हम x को घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये प्रॉफिट हो गया, तो नीचे क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, x है, और जब 100 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, x ही है। आपको इसे सॉल्व करना होगा, आपको इसे सॉल्व करना होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चलिए हल्का सा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर आ गया, x से x गुना होके x² हो जाएगा, इक्वल टू ये नीचे 1 है,
तो पहले 100 को इन दोनों से गुना करना होगा, यानी 5600 माइनस 100x। अब इसको इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 100x, सॉरी प्लस में हो जाएगा इधर, माइनस 5600 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दो भाग में तोड़ना है आपको। देखिए तो गुना करने से 5600 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से 100 आना चाहिए। तो 14 और 140 और 40 लेकर के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 140x माइनस 5600 इक्वल टू 0। देखिए 140 में से 40 गया, 100 आ रहा है ना, मतलब 100 को ये इतना हम लिख सकते हैं और गुना करने के बाद 5600 भी आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, कॉमन वगैरह लेकर के। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 140 इक्वल टू 0। एक बार इधर इसको ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 40 का वैल्यू भी 0 होगा, x माइनस 40 का भी वैल्यू क्या होगा 0, या फिर x प्लस 140 का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। तो x बराबर 40 और x बराबर 140। x किसको माने थे, तो x आप माने थे कॉस्ट प्राइस को, x कॉस्ट प्राइस को माने थे। अब बताइए कॉस्ट प्राइस कभी भी माइनस में होगा क्या? देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस 140 आएगा। कॉस्ट प्राइस कभी भी माइनस में आएगा, कभी माइनस में होगा? कभी आप सुने हैं कि आप वस्तु को खरीदने के लिए गए तो दुकानदार बता रहा है कि माइनस 40 रुपया दाम है, माइनस 50 रुपया दाम है, ऐसा होता है? नहीं ना। तो ये आपका कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कभी भी यूज़ मत कीजिएगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के, यानी व्हेन एन आर्टिकल इज सेल ₹75 देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। यानी जब एक वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बार बार मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट इसीलिए करता हूं कि इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, आपका रिवाइज भी हो जाता है और ज़्यादा से हार्डली 3 साढ़े 3 मिनट का समय भी लगता है जब मैं दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। तो आप लोग के लिए एक बेनिफिट भी हो जाता है और समय भी कम लगता है, बस इसलिए मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए आप लोग और आप लोग बनाइए। फिलहाल मैं देखता हूँ इसे कि किस तरह से बनेगा। ये देखिए कितना इजी वे में बनेगा, कितना कम समय में बनेगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे 75 रुपया के बारे में बोला गया कि इसमें 75 रुपया में वस्तु को बेचा गया। ट्रिक में क्या बताए थे कि सबसे पहले इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है, जिसका डिफरेंस कितना हो, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो उसका डिफरेंस आना चाहिए 10। डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 75 को तोड़ेंगे तो कितना, 25 तिहाई 75 होता है, 25 तिहाई 75 होता है, लेकिन जब इसे आप तोड़ेंगे तो क्या डिफरेंस 10 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। और क्या क्या आएगा, तो 15 पचे 75 भी होता है, 15 पचे 75 भी होता है। क्या डिफरेंस 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है। 15 में से 5 गया 10, मतलब यही हो जाएगा 15 5। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 10 को इसमें क्या करने के लिए हम बोले थे कि इसमें एक 0 बैठा दीजिए, यानी 10 से गुना कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप चेक करके देख लीजिए कि यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया आपका 50 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए 50%। देखिए तो 50% आता है क्या, 50 में खरीदा 75 में बेचा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का। 25 का प्रॉफिट कितने में हुआ, 50 में इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल जाना चाहिए 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बिल्कुल आपने सही निकाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हेन सेलिंग प्राइस बिकम डबल देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। यानी एक व्यक्ति 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना होगा, ये आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए बना करके ट्राई कीजिए। कुछ भी मान सकते हैं आप कॉस्ट प्राइस को आप कुछ भी मानिए, आंसर आपका आ जाएगा। डिपेंड ये करता है, ये सब क्वेश्चन में बस आपके लिए ये चेक करना है कि आप मानते क्या है, क्या मानने से बेनिफिट है, बाकी आप कुछ भी मानिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। देखिए
पहले हम क्या करते हैं, बोला गया कि 20% लाभ पे बेचा गया। अगर x मान करके अगर हम इसको बनाए तो देखिए कितना डिफिकल्ट होगा। अगर हम x मानते हैं तो वस्तु का दाम हम x मान लिए, x मान लिए, क्या कॉस्ट प्राइस को हमने माना x। आपको पता है ना कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, जिसमें प्रॉफिट कितना करके बेचना है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो 20%, यानी 20% बढ़ा के बेचा जाना है, यानी 120% में बेचा जाना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 120%। आपको पता है ना कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता होता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर है और जो परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है उसको गुना करते हैं, यानी 120%, 120। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस निकल रहा है आपका, सेलिंग प्राइस निकल रहा है कितना, 1.2x, एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। ये आपका निकल गया, सिर्फ पॉइंट में इसलिए बैठा है कि इजी वे में और बन जाए। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। फिर बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। चलिए सेलिंग प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा, तो जब 2 गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 2.4x हो जाना चाहिए, 2.4x होगा। अब जब 2.4x होगा तो नया प्रॉफिट कितना होगा, तो नया प्रॉफिट 2.4x में से देखिए ₹1 में खरीदा और अब बेच कितने में रहा है, 2.4x में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले प्रॉफिट निकालना होगा। जब प्रॉफिट हम निकालेंगे, ये सब ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट परसेंट में आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, घटा करके देख लीजिए, यानी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2.4x में से आपको क्या घटाना होगा, x, यानी 1x को घटाना होगा। तो जब 2.4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1.4x, ये आपका प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी x इंटू 100, ये x से x कैंसल आउट हो गया, ये पॉइंट से नीचे एक 0 बैठ जाता है, तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 14×140% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। अगर आप इसी को 100 मानते हैं तो देखिए कितना इजी वे में बन जाता कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस को आपने माना 100 और प्रॉफिट कितना है, 20% है, यानी 20% बढ़ा के बेचना है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, यानी वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या बोला कि सेलिंग प्राइस को डबल कर देना है, यानी नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा, तो जब डबल करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे हम, जब 2 से गुना करेंगे तो 240 हो जाना चाहिए। अब बताइए 100 रुपया में खरीदा, 240 रुपया में बेच देता है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 140 का, यानी प्रॉफिट परसेंट अगर चाहिए, यानी 140 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 140 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 100 में, गुना 100, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 140। बताइए इतना बनाना आपको अच्छा लगेगा या इतना सा, ये भी इंफॉर्मेशन लिखें, इतना तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, सिर्फ ये सॉल्व करना है आपको। अच्छा, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर 100 माने हैं तो, क्योंकि 140 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए 100 के अकॉर्डिंग, तो वही आपका आंसर होने वाला है। बाकी आप 500 भी मानिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इजी था, इसलिए इस टाइप का दोबारा नहीं देते हैं, कुछ और अलग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, फाइंड हिज गेन परसेंट। ये आपका इंग्लिश हो गया। हिंदी इसका है, एक आदमी 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर दाम में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, सेम टू सेम नहीं था, सॉल्यूशन सेम टू सेम होगा, बस यहां पे वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपको याद होगा मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करवाया था आप लोगों से कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालिए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया ना मैंने रेशियो मेथड से, बस सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होगा आपका, इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए।
अगर सेम नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे सोचते हैं कि एक आदमी जो है वो 320 आम बेचता है। कितने दाम में बेचता है? 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर दाम में बेचता है। यानी 400 आम का जितना क्रय मूल्य है, सीपी है, उतना में ये 320 आम को बेच देता है। यानी 320 आम का दाम भी इतना ही है। 320 आम कितने में बेचता है? 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर में। यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। अब मैंने बताया है कि जो सेलिंग प्राइस के बगल में है वो क्या होता है? जो सेलिंग प्राइस के बगल में है यानी 320, ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और जो कॉस्ट प्राइस के बगल में है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। आप ऐसे भी देख लीजिए, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, ये गुना है आपका। तो अब बताइए कि ये आपका बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों बराबर है। बराबर क्या मानने में बराबर हो सकता है यहां पे? क्यों ना इसको 320 मान लिया जाए। ये वाला 320 इधर आ गया और ये वाला 400 इधर आ गया। तो 400 गुना 320, 400 में 320 से गुना करेंगे तो एक आंसर आएगा, और 320 से, और 320 में 400 से गुना करेंगे, क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा? अगर हम बताए थे ना कि 4 गुना 5 और 5 गुना 4 करेंगे, क्या दोनों अलग अलग आंसर आएगा? नहीं ना। तो अब ये दोनों बराबर दिख रहा है ना। यानी कॉस्ट प्राइस की जगह पे कितना मानना पड़ा? 320, और सेलिंग प्राइस की जगह पे 400। कॉस्ट प्राइस की जगह पे 320 यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में खरीदा गया? 320 में खरीदा गया और 400 में बेच दिया गया। इसको और डिटेल में मैंने बताया है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर को देख लीजिए। एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से पार्ट में है, लेकिन आप एक मरतबा देख लीजिएगा सारे पार्ट को, ताकि आगे आपको और भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 है। 320 आपका अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 400 है। तो बताइए कि कितना बढ़ा के बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? तो 400 में से 320 को घटाएंगे यानी 80 रुपया का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, यानी 80 रुपया का प्रॉफिट चाहिए। तो कितने में? 320 में, 320 में 100 से गुना कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और जितना हो सके इस चैनल को प्रमोट कीजिए। वो नोटिस आप लोग को याद ही होगा, जो लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कहीं क्लास किए हों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका क्लास अच्छा हुआ ख़राब हुआ, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हों, किसी भी बुक से मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हों, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी राइटर के बुक से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं से भी किसी भी चैप्टर से अगर आपको डाउट होता है तो आप इस नंबर पे वो डाउट का फ़ोटो क्लिक कीजिए, क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। संडे को मैं एवरी संडे डाउट क्लास देता हूँ। जो भी आपका डाउट होगा वो संडे को आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब इट।